और 2020 खबरों को देखने के बाद अब इस वक्त की बड़ी खबर रामगढ़ से आ रही है, जहां पर रामगढ़ के रजरप्पा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। दुलमी प्रखंड के कजिया घाटी में यह दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 3 वाहन आपस में ही टकरा गए। कार को बचाने के दौरान बस पलट गई। बस को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी है। अभी भी ट्रक का ड्राइवर जो है वो फंसा हुआ बताया जा रहा है। हाँ सर, लगभग कोची जिला तो करिया नंबर वा। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। रामगढ़ से ये बड़ी खबर, जहां पर रामगढ़ के रजरप्पा में भीषण सड़क हादसा हुआ। और सहयोगी जयंत हमारे साथ इस वक्त रामगढ़ से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जयंत, फिलहाल क्या स्थिति है? क्या यात्री अभी भी फंसे हुए हैं? क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली। अभी एक चालक जो उपचालक था ट्रक का, वो काफी देर के बाद गैस कटर के सहयोग से उसको काट के निकाल लिया गया सकुशल। और जितने भी लोग थे यात्री, उनको इलाज के लिए रिम्स भी रेफर कर दिया गया है। हालांकि ये रजरप्पा थाना क्षेत्र का केजिया घाटी का मामला है। केजिया घाटी जो सिकंदरी मार्ग होते हुए बोकारो के लिए लोग जाते हैं, उस सड़क मार्ग का ये हादसा है। और आज 3 वाहन आपस में टकरा गए हैं। एक बस और एक कार में टक्कर हुई, उसके बाद ट्रक आकर के उसमें टकराया। और ये आज के हालात में ये है कि केजिया घाटी डेंजर घाटी बन गया है। जयंत, क्या ये रफ्तार की वजह से हादसा हुआ या फिर ठंड की वजह से, कुहासे की वजह से, विजिबिलिटी कम थी इस वजह से? ये घटना का जो जानकारी मिल रही है कि ये दोनों कारण थे। रफ्तार भी थी और ओस भी गिर रहा था, और कोहरा कुहासा का भी कारण माना जा रहा है, जो विजिबिलिटी कम होने के कारण ऐसी हादसा हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जयंत इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर रामगढ़ के रजरप्पा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 3 वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें ट्रक का ड्राइवर जो है वो बुरी तरह से फंसा हुआ था। हालांकि अभी जो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, उसे भी बाहर निकाल लिया गया है और फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया गया। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र के बरमसिया बाल सुधार गृह में बाल कैदियों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इस दौरान बाल कैदियों ने संप्रेषण गृह के अंदर तोड़फोड़ भी की। मारपीट में एक बाल कैदी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि कुछ अन्य बाल कैदियों को भी चोटें आई हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों ने मौके पर हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने बाल कैदियों पर पत्थरबाजी करने और राह चलने वाले गांव की महिलाओं और लड़कियों पर फप्तियां कसने का भी आरोप लगाया है। स्थानीय लोग बाल कैदियों की करतूतों से बेहद आक्रोशित हैं। फिलहाल पुलिस ने बाल संप्रेषण गृह की चौकसी बढ़ा दी है। अभी सूचना मिली है कि जो है अंडर ट्रायल वाला कैदी जो है हंगामा किए हुए हैं। सजा याफ्ता कैदी जो है अपना जो है सेल में है, लेकिन अंडर ट्रायल वाला जो है ये जो हंगामा कर रहे हैं कि हमको जो है यहाँ से आपको शिफ्ट किया जाए। आपको जो है सजा याफ्ता वाला हमको गाली देता ही किया। ये संबंध में कई बार में हम लोग जो है आवेदन दिए हैं। आपको वरीय पदाधिकारी के मैंने बोला, उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब से बात किया। वहाँ भी यहाँ से आपको जो है मैडम जो है यहाँ है, वे आपको आवेदन दिए हैं कि हाँ इनको जो है आपको 18 से 20 बरस उम्र है, इनको दूसरा जगह शिफ्ट किया। वहीं चतरा में 10 लाख के इनामी नक्सली सोनू दास उर्फ परमजीत की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने नक्सली के शव को लावालौंग थाने के टिकदा गांव के जंगल से बरामद किया है। पुलिस कई दिनों से इसकी तलाश कर रही थी। इस पर चतरा, लातेहार, पलामू जिले के विभिन्न थानों में 25 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जानकारी के अनुसार परमजीत सोनू दास माओवादी संगठन के लिए काम कर रहा था। हालांकि वो हाल के दिनों में संगठन से हटकर जेजेएमपी नाम से अपना संगठन खुद का खड़ा किया हुआ था और विकास योजनाओं में लगे ठेकेदारों, कोयला व्यवसायियों के अलावे कोयलांचल में आतंक फैलाकर लेवी वसूलने की फिराक में जुटा था। देवघर के कुख्यात अपराधी बाबा परिहस्त को गिरफ्तार करने में देवघर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बाबा परिहस्त की तलाश पुलिस को 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में थी और पिछले कुछ सालों से वो देवघर पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और उसे धर दबोचा है।
जिले के एसपी ने बताया कि लूट, रंगदारी और मारपीट के 14 मामले इस पर दर्ज हैं। फिलहाल उससे कड़ी पूछताछ जारी है। के 14 कांडों का अभियुक्त रहा है, जिसमें प्रमुख आशीष मिश्रा के चाचा निमाय मिश्रा की हत्या, चंदन मठपति की हत्या, झौसागढ़ी में अनुज केशरी के साथ मारपीट एवं रंगदारी के मामले मिलाकर के कुल 14 कांडों का अभियुक्त रहा है। वर्तमान में यह कुंडा के एक कांड 104/220 का अभियुक्त रहा है। क्या झारखंड में कोरोना खत्म हो गया है और क्या इसी वजह से लोग लापरवाह हो गए हैं? मास्क, सैनिटाइजर और शारीरिक दूरी को लेकर जारी स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा। रांची में खुलेआम लोग गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। संवाददाता ओम प्रकाश ने लोगों के इसी मुद्दे पर उनकी राय जाननी चाहिए। लोगों ने भी माना कि कोरोना को लेकर लापरवाही बढ़ती जा रही है और उन्होंने शासन और प्रशासन से अपील की कि इसे लेकर सख्ती बढ़ती जाए, नहीं तो इसके दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है कि पहले जब तक गवर्नमेंट लॉकडाउन कर रखा था तो संख्या बढ़ रहा था। अब जब अनलॉक कर रहे हैं तो संख्या घट रहा है। तो ऐसा सिर्फ मेंटेलिटी का ही है बात कि लोग मतलब समझ रहे हैं कि हम मतलब कि खत्म हो गया है और लापरवाह हो गए हैं। हाँ, लोग उससे कैजुअली ले रहे हैं। कोरोना तो अभी नहीं खत्म हो रहा है। अभी वैक्सीन में बोल रहे हैं कि बन रहा है, पर पता नहीं कोरोना नहीं खत्म हुआ है। सब लापरवाही कर रहे हैं और कोरोना और बढ़ ही रहा है, कम थोड़ी ना हो रहा है। सब बिल्कुल नहीं है। लोग डे 1 से ही लापरवाह है यहाँ पे, ना कि झारखंड में, बाकी सारे स्टेट में लोगों को देखा गया था। स्टार्टिंग के कुछ महीने लोग सुरक्षित और संयंत्र कायम बना के रखा करते थे घर पे, बट आने वाले समय पे देखा जा रहा है लोगों को खुली छूट दे दी गई है। ये छूट हमें प्रशासन से मिलती है। जैसे कि अभी देखा जाए तो मॉल वगैरह सब खुल चुके हैं, तो लोगों को जितना बोला जाए कि आप मास्क पहनो या तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, ये सब लोग नहीं करते। बात मेनली यही है कि लोग अब थक चुके हैं इसको फॉलो करने के लिए। ठीक है, स्टार्टिंग के डेज में था कि वो डर था, उसके बाद अब लोग मतलब कि अब लापरवाह हो चुके हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे ही हवा में है, कुछ तो होगा नहीं हमें, ये सोच के अब माइंड सेटअप ऐसा हो गया है कि हमें कुछ नहीं होने वाला, चलो कोरोना आया गया, हमें कुछ नहीं होगा करके वो लोग मास्क अब यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब अवेयरनेस पहले था, उन्हें पता है कि हाँ कोरोना है, ये वायरस है, लेकिन अब ये हो गया है कि वो लोग थक चुके हैं कि इतना महीने से तो चले ही आ रहा है, हमें तो अभी तक कुछ हुआ नहीं, आगे भी कुछ होगा नहीं। आमजन की बात फिर कौन करे? राज्य सरकार के मंत्री ही मानते हैं कि झारखंड में कोरोना खत्म हो गया। जी हां, भले ही WHO और भारत सरकार कोरोना को लेकर चिंतित है, लेकिन मंत्री जी खुद ही WHO बन गए हैं और तो और मास्क लगाने की बस औपचारिकता निभा रहे हैं। कोरोना मुक्त झारखंड के गैर जिम्मेदाराना बयान मंत्री ने 22 दिसंबर को कान्हाचट्टी में दिया था। उसके बाद फिर 24 दिसंबर को हंटरगंज और प्रतापपुर, जबकि 26 दिसंबर को टंडवा में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। कम्बल का, पैंट शर्ट, साड़ी, धोती का वितरण होगा। और अब कोरोना मुक्त झारखंड हो गया है। चतरा भी अब तो ग्रीन जोन में है। सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है 29 तारीख को। अब हम लोग 2021 युद्ध स्तर पर नए साल में रफ्तार से काम करेंगे। जेल सुरक्षा को लेकर जेल प्रशासन लंबे चौड़े दावे करता है, लेकिन जब आप हकीकत जानेंगे तो बहुत चक्के रह जाएंगे। संचार संक्रांति के इस युग में भी जेल प्रशासन टेक्नोलॉजी से कोसों दूर है। जेल में लगे जैमर को जेल सुरक्षा का अहम हिस्सा माना जाता है, जिसका काम जेल के अंदर और उसके आसपास अनाधिकृत कॉल्स को रोकना है। लेकिन राज्य के जेलों में जैमर काम ही नहीं कर रहे। ये जैमर आउटडेटेड हो चुके हैं और ऐसे में मुलाकाती जेल के आसपास बातें करते हुए आपको आराम से नजर आ जाएंगे। राज्य के जेलों में लगे जैमर 2G नेटवर्क के भरोसे चल रहे हैं,
जेल प्रशासन जल्द ही इन नेटवर्क्स को अपग्रेड करने का दावा कर रहे हैं। मोबाइल यहाँ काम करता है? मोबाइल यहाँ अभी तक तो ट्राई नहीं किए हैं, नेट उट नहीं चला के देखे हैं, लेकिन कॉलिंग तो होता है, कॉल हो सकता है, आता है। अभी आया था कॉल, हम इधर से लगाए ही नहीं है फोन, बस एक इनकमिंग कॉल आया हुआ था मेरे पास। तो लगा वो बात हो गई, नेटवर्क का क्या था? बात हुआ था, नेटवर्क ठीक ठाक है एयरटेल का, उसको अपग्रेड किया जाए। हाँ, उसका वो भी प्रस्तावित है कि 2G अभी जो हमारे पास जो मोबाइल फ्रीक्वेंसी जैमर है वो 2G की बैंडविड्थ 2G है, तो उसको अपग्रेड करके 4G करना है। हाँ, तो ये प्रस्तावित है। किस तरह से करेंगे सर? ये तो टेक्नोलॉजी चेंज होगा। रांची में कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर एक्टिवेट हो गया है। राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था को स्मार्ट बनाने और आपात स्थिति में लोगों की त्वरित मदद के लिए इस सेंटर की स्थापना की गई। सेंसर लगे ट्रैफिक सिग्नल अब ट्रैफिक के हिसाब से ग्रीन और रेड होंगे। शहर के 50 चौराहों पर लगे इमरजेंसी कॉल ब्लॉक्स मुसीबत में लोगों का सहारा बनेंगे। रांची के चौराहों पर लगे इमरजेंसी बॉक्स और चौराहों की स्थिति का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को और ज्यादा स्मार्ट बनाने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। देख सकते हैं राजधानी के तमाम चौक चौराहों पर कैमरा जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, RLVD कैमरा हो या फिर अन्य तरह के कैमराज। आपको बताना चाहेंगे कि राजधानी रांची में अब जो स्मार्ट ट्रैफिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए अब सुविधाजनक होगा, क्योंकि अब इन ट्रैफिक सिग्नलों पर सेंसर लगे हुए सिग्नल्स होंगे जो ट्रैफिक के हिसाब से टाइमिंग देंगे और लोगों को आने जाने के लिए सिग्नल यहां पर प्रोवाइड करेंगे। वहीं साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि ट्रैफिक पोस्ट पर आप देख सकते हैं एक बॉक्स लगा हुआ है जिस पर इमरजेंसी लिखा हुआ है। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो बॉक्स है वो आपको सहायता मदद देगा किसी भी आपात स्थिति में। अगर आप फंसते हैं, अगर आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत है, पुलिस की सहायता की ज़रूरत है, तो महज इस बटन को दबाना है और यहाँ पर जो अपनी बातों को बताना है, जिसके बाद वहाँ से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठा हुआ अटेंडेंट आपकी सुविधा के लिए तमाम तरह की मदद जो है वो आपको पहुंचाएगा। यहाँ पर त्वरित तौर पर अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो एम्बुलेंस भी यहाँ पर पहुँचेगा और अगर पुलिस की ज़रूरत है तो पुलिस भी यहाँ पर पहुँचेगी। अगर आपके पास मोबाइल या फिर कोई भी उपकरण नहीं है तो भी आपको मदद के लिए किसी और के पास नहीं जाना है, बस आना है तो इस इमरजेंसी बॉक्स के पास और यहाँ पर अपनी जो बातें हैं उसे रखनी है और आपको त्वरित सहायता मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो पहल है वो लोगों की मदद के लिए है और शहर को और ज़्यादा स्मार्ट बनाने के लिए। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। नेटवर्क 18 और विस्पर ने एक बहुत ही खास कैंपेन के लिए हाथ मिलाया है। इस कैंपेन का नाम है पीरियड ऑफ प्राइड। एक स्वच्छ सोच इस कैंपेन की शुरुआत कुछ आंकड़ों के सामने आने के बाद हुई। जैसे 56% भारतीय महिलाएं मानती हैं कि मासिक धर्म या फिर मेंस्ट्रुएशन एक वर्जना या टैबू है। 42% से ज्यादा महिलाएं दवा दुकान से सैनिटरी एसेंशियल्स खरीदते वक्त असहज महसूस करती हैं। 38% महिलाओं ने अपने मासिक को पहली बार जख्म या फिर बीमारी बताया था। सबसे चिंताजनक बात यह कि मासिक से गुजर रही 40 करोड़ भारतीय महिलाओं में से महज 20% ही सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं। इस कैंपेन का मकसद है युवा पीढ़ी को मासिक धर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना और इससे जुड़ी स्वास्थ्य सावधानियों के बारे में जागरूक बनाना। Network 18 and Whisper have joined hands for Period of Pride. Ek Swachh Soch. It's time to drive the change. There is an urgent need for a change on how we can look at menstruation differently and its management. 1 in every 5 girls in India actually drops out of school at her puberty for the simple reason that she doesn't have the right education about periods. हर स्कूल करिकुलम में ये कॉन्वर्सेशन आए क्योंकि फ्यूचर जनरेशन भी बदलाव लाएंगे ना। And to start this campaign that looks at normalizing menstruation and educating girls and boys about periods, the Honorable Minister of Education, Dr. Ramesh Pokhriyal, is lending support to this initiative. लड़ाकू विमान चलाने से लेकर के और एवरेस्ट चोटी की फतह करने तक कौन सा क्षेत्र है जिसपे बेटियां पहली पंक्ति में खड़ी होकर के और अपना योगदान नहीं देती हैं। अब उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। उन परेशानियों और समस्याओं को ये पूरा समाज, जो परिवार का व्यक्ति और समाज के लोग हम यदि महसूस करें तो उसमें कई गुना ताकत और बढ़ जाएगी।